नमस्कार, मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर वालों का केमिस्ट्री फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का पार्ट 2 देखेंगे ना। इसके पहले आप लोगों को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी कि पेपर फर्स्ट का एक पार्ट प्रोवाइड हो चुका है, जिसमें मैंने आप लोगों को 2 सेट कराया था, और इसी के साथ आप लोगों को 2 सेट फिज़िकल केमिस्ट्री का भी दे दिया गया है। और पूरा का पूरा पेपर पैटर्न के बारे में पिछले क्लास में बता दिया हूँ। आप लोगों ने वो क्लास नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर दोबारा नहीं बता सकता ना, एक ही क्लास को बार बार लेना पॉसिबल नहीं है। उसमें मैंने पूरा बता दिया है कि आप लोगों का पेपर कैसे कैसे डिवाइड हुआ, कितना कितना नंबर का कैसे आएगा करके, ठीक। और एक पार्ट इसका प्रोवाइड हो चुका है, जिसमें से 2 सेट कराया गया था, और फिजिकल का भी एक पार्ट दे दिए गए है, जिसमें भी आप लोगों को 2 सेट मिला है। अब आज पेपर फर्स्ट का सेकंड पार्ट प्रोवाइड होगा, और इसमें 2 सेट कराया जाएगा। और आज ही आप लोगों का फिज़िकल का इसका भी दूसरा पार्ट आ जाएगा, जिसमें 2 सेट और कराया जाएगा, ठीक। इस तरह से आप लोगों का इनऑर्गेनिक का 2 पार्ट, जिसमें 4 सेट हुआ, फिज़िकल का भी 2 पार्ट, इसमें 4 सेट हुआ, ठीक। 4 सेट दोनों का हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपने दोस्तों के पास जल्दी से शेयर कर देना ना, उन लोगों को भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। देखो 4s2 4p1 विन्यास वाले तत्वों का परमाणु क्रमांक लिखिए और नाम बताइए। इसके लिए ट्रिक बता दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक। अभी बता नहीं सकता, बहुत ज़्यादा लेट होगा। सिद्ध कीजिए लैम्डा = h/p। हून की अधिकतम बहुलता नियम को उदाहरण सहित समझाना है। लिथियम परमाणु के इलेक्ट्रॉन के लिए प्रभावी नाभिकीय आवेश की गणना करनी है। त्रिज्या प्रायिकता वितरण नियम क्या है? IS 2s और 2p 1s 2s 2p कक्षकों के लिए त्रिज्या प्रायिकता वितरण वक्र लिखना है। आयनन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? प्रभावित करने वाला कारक बताना है। यूनिट नंबर 2 आप लोग देख सकते हैं, ये पूरा आप लोगों का क्वेश्चन। CF2 के सीमांतकारी त्रिज्या लिखना है। धातु अधिक्य दोष को उदाहरण सहित समझाना है। उसके बाद धात्विक अबंध को समझाने के लिए संयोजकता अबंध सिद्धांत का वर्णन करना है। फिर NaCl AlCl3 MgCl2 बढ़ते हुए गलनांक के क्रम में व्यवस्थित करना है। फिर विलायकन ऊर्जा से आप क्या समझते हैं बताना है। आयनिक ठोसों की जल में विलेयता समझाना है। बॉर्न-हैबर चक्र को NaCl के उदाहरण द्वारा समझाना है। VVIMP क्वेश्चन। H2O में बंद कोण, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ऊर्जा आरेख, संयोजकता कोष इलेक्ट्रॉन युग्म प्रतिकर्षण सिद्धांत यानी कि VACPR थ्योरी, इसको समझाना है। ICl2 माइनस अणु की आकृति बतानी है। इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक से आप क्या समझते हैं ये बताना है। डाइबोरेन की संरचना। उसके बाद देखो आबंध ऊर्जा क्या है, प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। यूनिट नंबर 4 पर धातुओं का अमोनिया में विलयन का विद्युत सुचालक होता है, क्यों? जैविक तंत्र में क्षार एवं क्षारीय मृदा धातु की भूमिका बतानी है। फिर फ्लोरीन की संरचना और गुण पर टिप्पणी लिखना है। सिलिकेट की संरचना का वर्गीकरण करना है। यूनिट 5 पर XCF4 यौगिक बनाने की विधि, गुण और संरचना बतानी है। व्यतिकारी मूलक क्षारीय मूलकों के परीक्षण में कैसे बाधा पहुंचाते हैं, बोरेट परीक्षण के द्वारा विधि का निष्कासन समझाना है। XCO4 बनाने की विधि और संरचना लिखनी है। क्षारीय मूलकों के परीक्षण में विलेयता गुणनफल एवं साइन प्रभावों की भूमिका बतानी है। ये आप लोगों का दूसरा सेट ना। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता का सिद्धांत बताना है। निम्नलिखित को समझाइए। नाइट्रोजन का आयनन विभव ऑक्सीजन से अधिक होता है। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या में कमी होती है। बेरिलियम की इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, क्यों?
नियॉन की ऋण विद्युतता 0 होती है। Cu कॉपर 29 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। अच्छा है, यहाँ पर देखो कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है। हमें परमाणु क्रमांक बता दिया गया है 29 है करके, लेकिन आप लोगों को परमाणु क्रमांक पता रहना चाहिए ना, क्योंकि परमाणु क्रमांक दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता। किस्मत भरोसे अगर दे दिया तो ठीक, नहीं दिया तो प्रॉब्लम में पड़ जाओगे, नहीं तो इसलिए याद ही रखना। और फर्स्ट ईयर में हो इसका मतलब याद ही होगा। श्रोडिंगर तरंग का समीकरण क्या है बताना है, इसका भौतिक महत्व लिखना है, आनंद विभव और आवर्तिता समझानी है। द्वितीय आनंद विभव का मान प्रथम आनंद विभव से अधिक होता है, क्यों, ये बताना है। ऑक्सीजन के अंतिम इलेक्ट्रॉन का प्रभावी परमाणु आवेश निकालना है। यूनिट 2 आयनों की ध्रुवणता और फैजान के नियमों का वर्णन करना है। इसका यौगिक के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। धात्विक बंध का मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत स्पष्ट करना है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता क्यों बढ़ जाती है, ये बताना पड़ेगा। फिर उसके बाद देखिए त्रिज्या अनुपात और इसकी सीमाएं लिखना है। शॉर्टकी दोष और फ्रेंकेल दोष पर टिप्पणी लिखनी है। 12th क्लास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोर्ड एग्जाम में भी करके आए हो। अर्धचालक का उपयोग बताना है। यूनिट 3 VACPR सिद्धांत क्या है, इसके आधार पर NH3 की संरचना बतानी है। ऑक्सीजन अणुचुंबकीय गुण अणु सिद्धांत के आधार पर स्पष्ट करना है। अणु कक्षक सिद्धांत यानी कि आणविक कक्षक सिद्धांत। बंद ऊर्जा की परिभाषा लिखनी है। इसको प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना है। उसके बाद PCl5 IF7, इसमें संकरण की व्याख्या करनी है। कार्बन मोनोऑक्साइड के आणविक कक्षक आरेख बताना है। उसके बाद देखो नंबर He2 नहीं बनता, क्यों, हीलियम टॉइस। सिग्मा बंध पाई बंध से अधिक मजबूत होता है, क्यों, बताना है। एस ब्लॉक तत्वों के बहु ईथर संकुल यौगिकों का वर्णन करना है। फिर उसके बाद कारण सहित बताना है। समूह 15 के तत्व अक्रिय युग्म प्रभाव दर्शाते हैं, क्यों, समूह 15 के तत्व। उसके बाद देखो PCl5 बनता है लेकिन NCl5 नहीं, क्यों, ये आप लोग एकदम बोला जाए तो बहुत पहले पढ़ चुके हो। 11th में भी यही पढ़ कर आए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में, 12th में भी ये एकदम VVI क्वेश्चन था, और BSc इसमें भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों को VVI क्वेश्चन के रूप में देखने को मिला। अकार्बनिक बेंजीन का सूत्र ये बताना। बेंजीन का सूत्र जानते हो ना, अथवा सिलिकेट्स क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के सिलिकेट्स की संरचना बतानी है। एस ब्लॉक धातुओं के निम्नलिखित गुण को समझाना है। अपचायक गुण, बेरिलियम का असामान्य व्यवहार। XeF2 की संरचना, आकृति का वर्णन करना है, और टिप्पणी लिखना है। विलेयता गुणनफल, व्यतिकारी मूलकों का सिद्धांत और निष्कर्षण। एकदम लंबा हो गया क्या, चलो अब लास्ट यूनिट आप लोग पढ़ लेना, मैं लास्ट का क्वेश्चन दे देता हूँ सीधा। ये लीजिए, उत्कृष्ट गैसों का उपयोग बताना है, और ऊपर में क्रोमिल क्लोराइड परीक्षण, नाइट्रेट का वलय परीक्षण। ठीक, इस तरह से आप लोगों का टोटल इसमें 2 सेट हुआ। पिछली बार 2 सेट और हो गया था, 4 सेट मिल गया ना। और फिजिकल केमिस्ट्री का 1 सेट ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुका है। अब ये वीडियो जैसे ही आप लोगों को मिलेगा, इसके बाद 2-2.5 घंटे के बाद आप लोगों को फिजिकल केमिस्ट्री का भी पार्ट 2 देखने को मिल जाएगा। ठीक, तो अगर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अगर अच्छा लगा हो और आप लोगों का क्वेश्चन काफ़ी हद तक एनुअल एग्ज़ाम में मिला तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक, इसी तरह की और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को इस चैनल पर मिलेगा। चलिए पेपर की तैयारी कीजिए।